तो अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र बनाना है। ना तो दिखावे से कोई पवित्र बन सकता है, ना अच्छे कपड़े पहनने से कोई पवित्र बन सकता है, और ना ही धन दौलत जमीन जायदाद ज्यादा होने से कोई पवित्र बन सकता है। पाक पवित्र बनने के लिए एकमात्र उपाय, रूहानियत में आओ, सुमरन करो, सेवा करो। परहित परमार्थ और सुमरन, दो चीजें आपने करनी ही करनी है, क्योंकि सुमरन से बाकी के गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे। आप दीनता नम्रता धारण कर लोगे, आपके अंदर बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करने की भावना पैदा हो जाएगी। आप मालिक से करीब होते चले जाएंगे। तो सेवा और सुमरन ही तरीका है। मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, एक ही तरीका है सजने का। पता नहीं आप उसे कैसे लेते हैं, उस शब्द को, भजन को, सॉन्ग को, पर हमारा नजरिया ये, मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, कि मैं रोजाना सुबह शाम उसके सुमरन करती हूं, मैं रोजाना सुबह शाम उसके लिए दुआ करती हूं, मैं रोजाना सारा दिन उसकी सेवा में लगे उसकी औलाद का भला करूं, इसी में सजती संवरती रहती हूं, क्योंकि इसी सजने संवरने से पिया जी मिल जाते हैं। पाउडर करी में लगाने से नहीं। उधर भी लगाया जा सकता है कि हाँ भाई मैं सजूं, मैं तो पाउडर लगाऊं, मैं क्रीम लगाऊं, पता नहीं क्या क्या लगाऊं, लगाता रहे। आदमी जरूर खुश होगा, पर खसम अल्लाह वाहिगुरु राम खुश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि पाउडर शाउडर ना लगाओ, जितना मर्जी लगाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं। पर अगर उस भजन का आप हमसे पूछो कि पिताजी उसका क्या मतलब है, मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, तो उसका एक ही मतलब है कि आप सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परहित परमार्थ के द्वारा रोजाना सजो। ऐसा सजोगे तो वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कसम जरूर आपको देखेगा, और उसकी एक देखनी से, उसकी एक तकनी से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। मत सोचिए कि मैं काला हूं वो गोरा है, मत सोचिए कि मैं मोटा हूं वो पतला है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सोचिए मैं सुमरन कितना करता हूं और वो कितना करता है। ये सोचिए मैं परमार्थ कितना करता हूं और वो कितना करता है। कंपटीशन करना है तो सुमरन का करो, कंपटीशन करना है तो सेवा का करो, फिर खसम कैसे नहीं पास आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, अंदर बाहर दौड़ा चला आएगा। मत टेंशनें लिया करो छोटी छोटी बातों की। मेरे पास पैसा नहीं, पैसे वालों को मिलता है वो, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। पैसा नहीं तो उसकी भी कर्म रोग है। आप कर्म अच्छे नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप सुमरन नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं, फायदा नहीं होता, क्योंकि सुमरन नहीं करते और संचित कर्म रोड़ा बन जाते हैं, संचित कर्म रुकावटें बन जाते हैं। तो उस पिया को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, जिसका आपको बताया अति खूबसूरत है उसका चेहरा, उसकी अदाएं, माशाअल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो अल्लाह, वो गॉड, क्या गजब है। उसके नूरी स्वरूप को अगर आप देख लो तो जीवन सफल हो जाए। उसका नूरी स्वरूप अगर दिख जाए तो मन माया की दाढ़ हमेशा गलनी बंद हो जाए।
उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार हमेशा के लिए मिट जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, थोड़ी मेहनत और फल अरबों गुना आ जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो जिंदगी में हमेशा के लिए बहार छा जाए, पतझड़ खत्म हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो इंसान इंसान से भगवान बन जाए। क्योंकि इंसान खुद उसमें अपने आप को देखे और अपने में भगवान को देखे तो वो भगवान रूप बन जाता है। फिर समाधि लगाने की जरूरत ना पड़े, सुमरन करना ही ना पड़े, सेवा करनी ही ना पड़े, अपने आप सुमरन चलता रहता है, अपने आप सेवा होती रहती है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, अगर उसका नूरी स्वरूप दिख जाए। आप मीठे के आशिक हैं, नमकीन के आशिक हैं, कड़वी चीज के आशिक हैं, इंद्रियों के भोग विलास के आशिक हैं। अरे उसका नूरी स्वरूप मिल जाए तो ये जो आप मीठा नमकीन कड़वा या इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद लेते हैं, ये तो क्षणिक है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटा, और बाद में मुंह बकबकवा और शरीर चूरो चूर। अरे नूरी स्वरूप मिल जाए तो इनसे खरबों गुना स्वाद आ जाए और वो परमानेंट बन जाए, टेम्परेरी कभी ना रहे। आपको लगता है गुरुजी ललचा रहे हैं, यार ये तो स्वाद ही स्वाद है। ललचा नहीं रहे, हम तो सच बता रहे हैं। आपको क्या समझ आ रहा है वो तो राम जाने, पर हम तो सच बता रहे हैं। और इसलिए बता रहे हैं कि हम वो लज्जतें लूट रहे हैं, आप खाली क्यों हैं? हम भी तो इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। हमें सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया, तो आपको भी तो सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया। क्यों नहीं अमल करते? क्यों नहीं जीवन अल्लाह वाहिगुरु की याद में लगाते? क्यों नहीं परहित परमार्थ करते? जीवन यूं ही गुजर रहा है, सेकंड गया, मिनट गया, घंटा गया, दिन गया, महीना गया, साल गया, पता नहीं खा पी के कितना माल गया। समझ गए आप? खा लिया और फिर गया, खा लिया और फिर गया, पल्ले क्या रह गया है? कुछ। उसकी निंदा कर ली, उसकी चुगली कर ली। भाई बहनों में आजकल चल रहा है, बैठ गए, सुना वो कैसा, फला ऐसा, ये बुरा वो बुरा। क्या पानी में मधानी से कभी मक्खन आया? आया तो दिखाओ किसके पास है। जितनी चुगली करते हो, जितनी निंदा करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, एक दूसरे को बुरा बोलते हो, क्या कोई पदवी मिली, कोई ग्रेड मिली, अपग्रेड हुए आप? कोई तगमा मिला, कोई मेडल मिला, कोई नोबेल पुरस्कार मिला आपको कि भाई इसने इतनी निंदा की है, बेचारे ने जोर लगा लगा के, इसको कोई तो मेडल मिलना चाहिए। वैसे निंदा चुगली का अगर मेडल मिलने लगे ना, मोस्टली सबके गले में मेडल हो, सच्ची बात है। थोड़े ही बचे हैं मालिक के प्यारे जो मालिक से इश्क करते हैं, वरना चुगली निंदा के बिना कईयों की तो रोटी हजम नहीं होती और कईयों को टॉयलेट नहीं आती। जब तक वो एक दूसरे की 2-4 गा ना लें, उनको होता है यार पेट में अफारा आ गया, चल फला आदमी के पास जाते हैं, जाके कौन सा उसने तेरे को चूर्ण दे देना है, चुगली करनी है, फलाना ऐसा है, दिनकड़ ऐसा है। ओहो, किस लिए जिंदगी मिली और क्यों बर्बाद कर दी? क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? जिनकी शादी नहीं हुई, शादी वालों की बातें सुन सुन के सपन लोग में उड़ते हैं, और जिनकी शादी हो गई वो दलदल से निकलने की जुगती सोचते हैं। हकीकत है, पूछ लो चाहे सबसे। काश
शादी ना होती आजाद होते, ना बच्चों का फिक्र ना घर का फिक्र, राम राम गाते, अल्लाह वाहिगुरु को मनाते और खुशियों से सारा दिन रात गुजारा करते। पर जिनकी नहीं हुई उनको कीड़ा काटता है अंदर। ओहो, ये तो मजे ले रहे हैं, ये तो सुंदर कपड़े पहनते, मुंह से रंग के आते हैं। मैं भी रंगता, साल 2 साल रंग लेता, बच्चे हो जाते, आंखों की गिद्द तक नहीं उतरनी थी, रंगना तो दूर की बात। गृहस्थी वो ही अच्छे हैं जो अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, जिनके घर में प्यार मोहब्बत है, जो अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं। और तपस्वी वही अच्छे हैं, त्यागी वही अच्छे हैं जो सतगुर पे दृढ़ यकीन रखते हैं, भगवान की भी परवाह नहीं करते और सेवा सुमन में ध्यान लगाते हैं। अपनी जिंदगी का मकसद जो आपने बनाया है उसको सुबह सुबह सुमरन के साथ याद किया करो। गृहस्थी लोग याद किया करो कि हे परमपिता परमात्मा, हमने तेरा नाम जपना है, तेरे से दया में रहमत लेके खुशियों के खजानों को लूटना है, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देने हैं, अपनी औलाद को आपसे जोड़ना है और अपनी औलाद के लिए हक हलाल का अमृत आबो हयात इकट्ठा करना है। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार का जहर नहीं पिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे प्यार से बोलना है, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करना है। ऐसे ही तपस्वी, तपस्वी जिन्हें कहा जाता है त्यागी, उनको चाहिए सुबह याद करें, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु, तेरे लिए जिंदगी तूने कुर्बान करवाई है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुर्बान कर दूं, तेरी रहमत बरसी की कुर्बानी हम पे रंग लाई है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। याद करें कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हमारी औकात नहीं थी कि हम तपस्वी बन पाते, जो मालिक को अति प्यारे होते हैं वो बन पाते। ये तेरी रहमत बरसी, तूने बना लिया, और अब और रहमत रख, हमें शक्ति दे। हम जिस चीज के लिए जिंदगी कुर्बान की है, अल्लाह वाहिगुरु का प्यार और उसके सारे संसार का भला करना, सेवा करना, परोपकार हम करते रहें ता जिंदगी, कोई बुरे ख्यालों में न चलें, निंदा चुगली में न बैठें। मालिक हमें शक्ति देना, हम परहित परमार्थ में डूबते चले जाएं, निकलने की हमें फुर्सत ना मिले और तेरी खुशियों से हमेशा माला माल हो जाएं। दोनों तबकों को, चाहे वो गृहस्थी चाहे त्यागी तपस्वी, ऐसी प्रार्थना करके, सुमरन करके अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए। हम तो अपनी औकात नहीं भूलते, हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, ये है हमारी औकात। हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, क्योंकि फकीर का काम सेवा करना है। अगर आपका नौकर आके कहेगा गुरुजी मेरा ये काम करो, तो हम तो करेंगे, नौकर हो गए ना। आप करो ना करो अपने नौकर का काम, तनख्वाह दो ना दो, पर हम तो अल्लाह वाहिगुरु के नौकर हैं, इसलिए सबके नौकर हैं। आपका नौकर भी हमें कहेगा, हम तो उसका काम भी करेंगे और उसके लिए भी दुआ करेंगे। हम नहीं भूलते अपनी औकात। आप भी मत भूलिए कि नहीं, अहंकार नहीं करना, खुद ही नहीं आने देनी अंदर। उस अल्लाह वाहिगुरु से लिप जोड़ी है, सतगुरु मौला से प्यार मोहब्बत की तार जोड़ी है, टूटने नहीं देनी, हिम्मत रखनी है, हौसले बुलंद रखने हैं और खुशियों से आगे बढ़ते जाना है। कदम आगे बढ़ा के पीछे नहीं खींचना।